कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले अरविंद केजरीवाल, हम उनके बिना दिल्ली की सभी 7 सीटें जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले पूर्ण राज्य बनने पर दिल्ली वालों को देंगे 85% नौकरियां। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का आप पर वार, बोले हार से बचने के लिए बहाने ढूंढ रही है पार्टी, इसीलिए पार्टी उठा रही है रमजान का मुद्दा। कल आप नेता मानतुल्लाह खान ने चुनाव की तारीखों पर उठाए थे सवाल। अब दिव्यांगों को नहीं होगी वोट डालने में परेशानी, पोलिंग बूथ तक वाहनों के जरिए जाने की मिलेगी सुविधा। एम्स में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में सरकार नाकाम, 5 वर्ष में एम्स को नहीं मिले नए डॉक्टर, 3 महीने में 4 डॉक्टरों ने दिए इस्तीफे। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी सफलता, पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्री करवाकर 1.5 करोड़ ठगने वाले जालसाज को किया गिरफ्तार, 2 सालों से फरार था युवक। एलिवेटेड रोड पर यातायात को डाइवर्ट करने के लिए लगेगा साइन बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस ने प्राधिकरण से 4 बोर्ड लगाने को कहा। वोटर कार्ड के लिए धक्के खा रहे लोगों के लिए खुशखबरी, अगले 10 दिन में मिलेंगे 1.5 लाख लोगों को वोटर कार्ड। एसडीएम राजीव कुमार राय बोले 30 मार्च से पहले लोगों को कार्ड बांटने का टारगेट। गाजियाबाद में राज एम्पायर सोसाइटी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में एक बदमाश गिरफ्तार, एक कांस्टेबल को लगी गोली। सीवर लाइन की जगह सेप्टिक टैंक लगाने की तैयारी में नगर निगम के मुताबिक इससे कम खर्च में मिल सकेगी बेहतर सुविधा। 5-6 दिनों में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी बीजेपी, सीएम योगी बोले चुनाव में हासिल करेंगे 74+ का लक्ष्य। मायावती के पूर्व सचिव नेतराम के घर आयकर विभाग के छापेमारी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उनके दर्जन भर ठिकानों पर डाली रेड, बीएसपी से लड़ने वाले थे चुनाव। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 14 मार्च से करेंगी प्रचार अभियान की शुरुआत, सूत्रों के अनुसार लखनऊ से अपने प्रचार अभियान की कर सकती हैं शुरुआत। जैनपुर में केमिकल फैक्ट्री में फटा बॉयलर, हादसे में मजदूर की मौत, फैक्ट्री में बनाया जा रहा था कलर। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, देहरादून में रुक रुक कर हो रही बारिश से बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने 14 मार्च को कई क्षेत्रों में बर्फबारी की दी जानकारी। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी धनीलाल शाह फिर पार्टी में शामिल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के सामने ग्रहण की सदस्यता। अकोढ़ी गोला के एक पूर्व मुखिया से अपराधियों ने फोन पर मांगी रंगदारी, अपराधियों ने की 30 लाख की मांग, हाल ही में मुखिया पर हुआ था जानलेवा हमला। बिहार के सीतामढ़ी इलाके में पुलिस कस्टडी में पिटाई से 2 युवकों की मौत, युवकों के शरीर में धंसे मिले नाखून, मामले में 5 पुलिस वाले सस्पेंड। चुनाव के पहले राज्य में अवैध शराब कारोबारियों पर लगाम लगाने की तैयारी में विशेष शाखा ने तैयार की अवैध शराब कारोबारी की सूची। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले दलों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त, कहा राजनीतिक दल बैनर पोस्टर हटा लें, अन्यथा प्रशासन खुद हटाकर राशि वसूलेगा। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, कहा लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला केंद्रीय संगठन करेगा। पुलिस को गांजा तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, 8 लाख के गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 140 किलो गांजा बरामद। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राम रघुवंशी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट करने का है आरोप। बीजेपी नेता अनंत हेगड़े के डीएनए वाले बयान पर सियासत जारी, कांग्रेस मंत्री गोविंद सिंह हुए नाराज, कहा हेगड़े के माता पिता का डीएनए लेकर जाति की जांच की जाए।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर संजना सिंह का बयान, बोली अगर दूसरों को आरक्षण दिया जा रहा है तो हमें क्यों नहीं। पूर्व बीजेपी मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, बोले कर्ज माफी के नाम पर टूटी फूटी सरकार बना ली, अभी तक किसी का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। राजस्थान पुलिस को मिली सफलता, विशेष पुलिस टीम ने होटल से अफीम और डोडा पोस्ट के साथ 3 को किया गिरफ्तार। 21 किलो डोडा पोस्ट और 87 ग्राम अफीम बरामद। पाक सीमा से सटे जैसलमेर में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस, ISI खुफिया जानकारी के बदले 5000 रुपए देती थी, पूछताछ में हुआ खुलासा। महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन पर प्रकाश आंबेडकर का बयान, बोले सूबे में कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्णन विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश प्रधान श्वेत मलिक का कांग्रेस पर वार, बोले राहुल गांधी ने अमरिंदर को कमजोर करने के लिए गप्पी सिद्धू को कैप्टन के पीछे लगाया। डकैती करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने बैंकों में डकैती करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार, गैंग के सरगना समेत 4 फरार। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला का बयान, कहा चुनाव समिति की बैठक में तय होंगे बीजेपी प्रत्याशियों के नाम, राज्य में छठे चरण में होगा मतदान। प्रदेश में कई बीज भंडारों पर सीएम फ्लाइंग टीम का छापा, रीपैकिंग करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, एक्सपायर कीटनाशक बरामद, गोदाम संचालक से पूछताछ जारी। हरियाणा में मौसम ने फिर ली करवट, तेज हवाएं और बूंदाबांदी के कारण 6 डिग्री तक गिरा पारा, मौसम विभाग ने 14 मार्च तक जताई बारिश की आशंका। चुनाव प्रचार पर 70 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकरों पर लगी रोक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने की पुष्टि। राज्य में अवैध खनन पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, कोर्ट ने राज्य सरकार को ड्रोन की मदद से अवैध खनन रोकने के दिए निर्देश, मामले में 16 मई को होगी अगली सुनवाई। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए टीम गठन के दिए निर्देश, छात्रों को संस्थानों में वापस लौटने के लिए कहा, पुलवामा हमले के बाद कई राज्यों में कश्मीरी छात्रों को दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव 14 मार्च को करेंगे जम्मू का दौरा, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों का लेंगे जायजा, प्रदेश बीजेपी नेताओं से भी करेंगे बातचीत। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान का कहर, तूफान की चपेट में आए 3 ग्रामीणों की मौत, 2 बाल बचे। गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई बैठक, पीएम मोदी पर बरसीं सोनिया गांधी, कहा पीड़ित बनने की कोशिश करते हैं पीएम। कांग्रेस में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया हिस्सा, कहा मोदी सरकार को हराना है लक्ष्य। गांधीनगर में गरजे राहुल और प्रियंका गांधी, कहा मोदी सरकार ने देश को धोखा दिया, सरकारी संस्थाएं की गई नष्ट। चुनाव को लेकर बीजेपी पर बरसे बीजू जनता दल के प्रवक्ता अमर पटनायक, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कराया जा रहा 4 चरणों में चुनाव। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप, बोली एक और हमला कराने के लिए लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया को खींचा गया लंबा। टीएमसी सांसद अनुपम हजारा ने थामा बीजेपी का साथ, टीएमसी ने हजारा को दिखाया था पार्टी से बाहर का रास्ता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाल में पहुंचने लगे केंद्रीय सुरक्षा बल, चुनाव आयोग की ओर से राज्य में सीमावर्ती इलाकों में की जाएगी तैनाती। बीजेपी की सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का ऐलान, पार्टी अध्यक्ष दीपक धवलीकर बोले राज्य में 3 विधानसभा सीटों के लिए पार्टी खड़े करेगी प्रत्याशी। मिजोरम के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर पहुंचे कुमन्नम राजशेखरन का कांग्रेस पर वार, बोले कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी राज्य में अप्रासंगिक है।
और एनआरसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे सवाल। कहा, अगर असम में किसी व्यक्ति का नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली एनआरसी की फाइल लिस्ट में नहीं है और मतदाता सूची में है तो ऐसे में आप क्या कार्रवाई करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।